बाकी दो को बचाना है तो एक टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो हम आप चिंता में थे कि भाई फिर से शाम को आना पड़ेगा, टर्मिनेशन वगैरह करना पड़ेगा शायद एक को। तो ऐसा सोच रहे थे कि भाई क्या बोल दिया डॉक्टर ने, अब बेकार का हम लोग सेकंड ओपिनियन लेने के लिए भी आ गए। हम ये भी सोच रहे थे हम लोग। हेलो दोस्तों, तनु एंड द ट्रिपलेट्स के ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरीज पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरे साथ हैं मेरी धर्मपत्नी तनु। नमस्ते। और पिछले एपिसोड में मैंने जैसे हम दोनों ने प्लान किया था कि इस एपिसोड में किसी भी तरीके से हम लोग समय निकाल करके आप लोगों के समक्ष मौजूद रहेंगे। तो सुबह के 1 बज रहे हैं और हम दोनों अपने नींद को क्या बोल रहे हैं उड़ा करके आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। और तो वीडियो अपना जो स्टोरी का फ्लो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि पिछले एपिसोड में जो हमने क्वेश्चंस पूछे थे, आज वही क्वेश्चंस मैं तन्नू को पूछूंगा और वो इनको जवाब देना है। और हम लोगों ने एक सेकंड काउंसलिंग की बात की थी, राइट? मतलब सेकंड ओपिनियन की बात की थी, जो कि हमने हमारे जो पहले डॉक्टर थे उनसे बात करते हुए हमने एक सेकंड डॉक्टर का ओपिनियन लेने का सोचा हुआ था। तो उस समय हमारे साथ कैसा वो खौफनाक जो मंजर था याद है ना? तो वो हम लोग बताएंगे, शेयर करेंगे आप लोगों से। तो सबसे पहले तो तनु एंड द ट्रिपलेट्स परिवार की ओर से आप लोगों को नमस्कार, बड़े और बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए क्वेश्चन की ओर। तनु हमारे साथ यहाँ है। तनु, आप कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे या फिर बाद में देंगे? अभी दे देते हैं। हाँ, दे दीजिए। मेरा नाम तनु है, मैं इनकी वाइफ हूँ। और नहीं तो और मतलब और किसी की वाइफ बगल में बैठ सकती है क्या? तो मैं इनकी वाइफ हूँ Okay. और 3 बच्चों की मम्मी हूँ। तनु एंड द ट्रिपलेट्स, यस। हाँ, और मेरे ही नाम पर चैनल का नाम है। हाँ, तो आपके नाम पे चैनल का नाम इसलिए क्योंकि आपने ही ये चैनल स्टार्ट करने के लिए मुझे ऐसा गन पॉइंट पे रख करके इन्होंने चैनल स्टार्ट करवाया है। मैं उसको डिले करने का कोशिश कर रहा था कि अभी समय नहीं मिलता। किसी भी तरीके से इन्होंने मेरे से करवाया है ये चीज़। और न सिर्फ चैनल बल्कि इनका ही ये सारा आइडिया था। और सी इज़ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल। और मुझे लगता है कि ये चैनल को सक्सेसफुल करने में कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अभी तक आप लोगों ने जितना प्यार दिया है और जितना हमें क्या बोलते हैं प्यार और ढेर सारा प्यार जो दिया है, आगे भी वैसे ही प्यार हमें देते रहिए। और हम कोशिश करना मतलब हम बस यही एक उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ महीनों में हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ कर के हज़ारों और लाखों में हो जाए। और हम ये भी कोशिश करते रहेंगे कि हमारे जो कंटेंट्स हैं उसका क्वालिटी बढ़े और वो काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग रहे और आप लोगों का दिन खुशनुमा कर दे। और ऑफ कोर्स हम लोग तो अपने सारे जितने भी साइन कोसाइन और क्या बोलते हैं रोलर कोस्टर राइड वाला जो लाइफ हमारा चल रहा है हौस-पौस से भरा, तो वो हम लोग शेयर करते रहेंगे जी। तो बिना समय बर्बाद किए पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, तन्नू के लिए है। आपका रिएक्शन कैसा था जब आपको पहली बार पता चला ट्रिपलेट प्रेगनेंसी के बारे में? तो तनु, मेरा पहला रिएक्शन, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मतलब मेरे साथ होगा, या फिर दूर दूर तक मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होने वाला है, या मतलब ड्रीम में भी ऐसा कभी होने का सोचा ही नहीं था। तो जब सडन पता चला मुझे कि ऐसा है, तो मैं तो लगा कि जैसे कि मैं 9 क्लाउड पर हूँ।
काफी ज्यादा खुश हो गई थी। जैसे वो रेडियोलॉजिस्ट ने जैसे बताया था, आपके चेहरे पे मुझे खुशी तो दिख रही थी उस समय। तो लेकिन ट्रिपलेट्स के बारे में तो उसने पहले नहीं बताया था, राइट? तो उसने तो पहले बताया था कि हाँ गोटे छुआ अच्छी, मतलब ओडिया में अगर मैं से द रेडियोलॉजिस्ट जो थी वो ओडिया बोलती हैं, तो उन्होंने कहा कि गोटे छुआ अच्छी, उसके बाद दुईटा छुआ अच्छी। जब तीसरा छुआ बोलने लगी तब हम लोगों को मतलब दूसरे छुआ तक हम लोग मतलब दो किड्स के बारे में जब उसने बताया तब तक हम लोग बहुत खुश थे। इनफैक्ट मैं इसके चेहरे पे भी देख रहा था काफी ज्यादा। तीसरा जब उन्होंने कहा तो बस मैं तो उम्मीद कर रहा था कि भाई चौथा कहीं ना हो। और इनका कैसा रिएक्शन था मेरे को लग रहा है आप शॉक में थे या फिर आप खुशी थी उसमें? खुश थे ना। और अच्छा ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है इस पूरे जर्नी में आपका सबसे खुशनुमा पल कौन सा था? आफ्टर डिलीवरी, जब बच्चों को मैंने देखा। अच्छा, तो बच्चों को उन्होंने कैसा दिखाया? मतलब जब एज अ सी सेक्शन में वो बच्चे डिलीवर हो गए तो वो आपको चेहरे के पास ला करके दिखा हाँ, देते हैं? वो उस टाइम उन्होंने दिखाया था अच्छा। नर्सेज ने। और फिर जब आफ्टर रिकवरी जब मुझे फीडिंग के लिए जाना था यहाँ NICU में, तो मैंने उनको देखा फेस टू फेस अच्छे से। अच्छा, तब अच्छा। हाँ। वो उस समय एलियन जैसा दिखते थे नहीं? आप लोगों से मैं वो बच्चों का फोटो शेयर करूंगा, जस्ट न्यू बॉर्न इन्फेंट्स का। यू वोंट बिलीव दे लुक लाइक एलियंस, कंप्लीटली एलियंस। मैं तो मतलब ऑफ कोर्स पापा मम्मी हैं और अपने बच्चे हैं, तो बच्चा कैसा भी हो तो प्यारा ही लगता है। लेकिन क्या बोलूं कि वो तो एलियंस की तरह दिख रहे थे। आप लोग भी देखिएगा जरूर। और ये वीडियो अगर रह गया और मेरे बच्चे बड़े हो गए तो देखेंगे कि उनके पापा उनको एलियंस बोल रहे थे। तो अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आता है, इस पूरे जर्नी में आपका सबसे दुख का पल कौन सा था अभी तक के जर्नी में? दुख का पल, दुख का मेरे पल तब था जब ऑपरेशन के बाद जब बच्चों को NICU में जब 15-20 दिन के लिए उन्हें रखा गया था, तो वो 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए रखा गया था एक ना? महीने के लिए हाँ। रखा गया था। तो वो जो उनको स्ट्रगल करते हुए देख रहे थे डेली डेली सुबह शाम, तो वो काफ़ी बुरा लगता था। और लगता था कि सब जल्दी से ठीक होकर घर वापस चले जाए, सब हम लोग पूरी फैमिली, तो बहुत अच्छा रहेगा। बस उस समय कितनी परेशानियां लगती थी नहीं हम लोगों को, होटल रूम लेकर के। मैं मतलब अब इनके साथ डिलीवरी के बाद शायद तक बच्चे NICU में चले गए और हमने बाहर वो रेंट पे। हाँ बाहर रेंट पे घर लिया था। कुछ दिन तो हम लोग होटल में रहे, उसके बाद फिर कॉस्ट कटिंग के लिए हमने फिर रेंट हाउस लिया, क्योंकि थोड़ा लंबा समय वहाँ बिताना था। और क्या बोलते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल पॉइंट। हम लोग चलो रह लेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं थी, रेंट हाउस था या जो भी था, क्योंकि वो घर से हमारे जो जहाँ रहते हैं वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर था, तो डेली अप एंड डाउन करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। तो वहीं पर हमने रेंट हाउस ले लिया था। और लेकिन बच्चों को जो वो तरह तरह के पाइप्स लगे हुए थे, इंजेक्शन हर दिन का लगना, और तो वो बच्चों के जो मतलब पाइप्स लगे हुए थे, फूड पाइप दिया गया था उनको अलग से। कुछ दिनों के लिए उनको 2 बच्चों को शायद तक ऑक्सीजन भी लगा था। हाँ, और हाँ। फूड पाइप डेली चेंज होता रहता था। फूड पाइप डेली चेंज होने का मतलब है कि वो उतना छोटा बच्चा उसके नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू डालते थे, मुंह के थ्रू ऐसे और डाला मुंह गया के और थ्रू अगर उसके पाइप नहीं जाता था तो नाक से भी डालते थे। हाँ। तो वो देख करके इतना छोटा सा बच्चा, मतलब छोटा वाला तो अपना 983 ग्राम्स का था, कान्हा जो जगन्नाथ है जो अभी सबसे ज़्यादा बदमाशी करता है, वो इत्तू सा था 983 ग्राम्स का। और हमारा बड़ा बेटा जो है बाला, जो पहले पैदा हुआ, वो 1.38 ग्राम का था। और बेटी जो है वो 1.4 ग्राम की थी। और तो उन लोगों को देखने में, सॉरी
1.4 kg, ग्राम ग्राम बोल रहा हूँ और तुम भी मतलब ये पहला रिकॉर्डिंग का यही होता है, 1.4 ग्राम बोल रहा है, शी इज लाइक यस, हाँ हाँ हाँ। तो बाला जो था 1.4 kg का था, बेटी जो थी 1.38 kg की थी, और ये अपना कान्हा जो था वो 983 ग्राम का था। तो जो इन लोगों को देखना उस समय काफ़ी ज़्यादा दुखद वैसे भी लगता था, और तो शायद यही आपका सबसे दुख वाला पल था। दिखाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पूरे जर्नी में सबसे फनी का पल कौन सा था? इस जर्नी में फनी पल जब हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद, जब नेक्स्ट 2 दिन में ऑपरेशन करने को था, तो डॉक्टर ने मुझे डेली अल्ट्रासाउंड के लिए नर्सेस को रखा हुआ था। अच्छा। तो वो हर 2 घंटे पर चेक करती रहती थी। अच्छा, वो एक डिवाइस ला करके वो बेली में लगा करके, एंड यू नो व्हाट द मोस्ट, हाँ, वो हार्ट बीट उनका, हार्ट बीट हर 2 घंटे में हार्ट बीट चेक पहले तो बहुत अच्छा लगता था कि हाँ चलो बच्चों का हार्ट बीट आप सुन रहे हैं, लेकिन एक पल के बाद ना वो थोड़ा कॉमेडी टाइप का हो गया था। कॉमेडी इसलिए हुआ था क्योंकि वो जो साउंड होता ना, डमरू के टाइप का साउंड होता था, डुक 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 करके आवाज आती थी। तो मुझे अभी भी याद है। उसमें मैं उसमें थोड़ा ऐड ये भी करना चाहूंगा कि डिलीवरी से एक रात पहले वो रैपिड चेक करना स्टार्ट कर दिए थे कि बच्चा जो है, क्योंकि क्रूशियल था ना जो कान्हा, वो क्रूशियल 24 आवर रात में भी जब मैं सो जाती थी तो वो लोग चेक करते रहते थे। हाँ, 2 घंटे पर तो मैं जागा हुआ रहता था, और वो जब चेक करने आते थे तो मैं इनको देखता था, तो वो जो साउंड आता था ना, अब वो साउंड में भी कैसा कि वो नर्सेस बोलती थी अच्छा वो इधर है, वो इधर भाग गया, वो इधर भाग गया, वो ऐसा करके, एंड यू नो वो डुक 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 वाला साउंड चलता रहता था। दैट यस ये हम लोग हंसते भी थे, तो मतलब रात में ये उन्हें पता होगा जिनके साथ ऐसा हुआ होगा जैसे हम लोग के साथ हुआ हाँ, है। तो वो काफ़ी ज़्यादा फनी भी रहता था और काफ़ी ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि एक मिक्स्ड फीलिंग रहता था कि एक तो डर भी लग रहा है, चिंता भी है, और फिर हम लोग उसमें हंस भी रहे हैं। और मेरे साथ तो सिचुएशन ऐसा रहता है कि जब मेरे ऊपर प्रेशर और टेंशन ज़्यादा होता तो मेरी हंसी छूटती है। काइंड ऑफ क्या बोलते हैं वो, कौन है वो, संजय दत्त के जो मूवी मुन्ना भाई MBBS में, उसका पापा का नाम क्या था, याद है? मुझे तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो क्या नाम है वो सुनील दत्त, नहीं, वो ईरानी, बोमन ईरानी। हाँ बोमन ईरानी। वो उसका एक हमको टेंशन होता था, टेंशन तो हंसते हैं, तो मेरा भी वही सिचुएशन होता है कि जब थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आता है तो मेरे मुंह से हंसी भी निकलती है। तो अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं ना। तो आप दोनों ने कभी अबॉर्शन का ऑप्शन सोचा था? मैंने तो आंसर कर दिया, इनसे पूछ लीजिए। नहीं हमने, इन्होंने भी कभी नहीं सोचा, ये तो सही बात है। हाँ, हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि हम मतलब अबॉर्शन करेंगे। इनफैक्ट हमने सोचा था कि हम भाई, लोगों ने 2 जगह काउंसलिंग किया, दोनों जगह ही यही एडवाइस मिला। नहीं, तो वो स्टोरी हम एक क्वेश्चन के बाद बताएंगे, तो दर्शकों को थोड़ा सा इंतजार करने दे दीजिए, और वो स्टोरी बताएं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वो ग्रेविटी रखता है वो स्टोरी। ठीक है, आप दोनों ने कभी अबॉर्शन के का ऑप्शन सोचा? ये हो गया। नहीं सोचा था हमने, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तन्नू आप बताइए, आपको प्रेगनेंसी में क्या खाना सबसे ज़्यादा पसंद था? मुझे हाँ, सबसे पहले मुझे पकौड़े, बोलो। सबसे पहले खाना मुझे पसंद था पकौड़े, गोलगप्पे, आलू चॉप। माइक मेरे पास है, थोड़ा जोर से बोलोगे तो सुनाई देगा। अब यहाँ मेरा कंधा भी है, अगर थोड़ा सा शाबाशी ऐसे करके पैट ऑन द बैक मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बना कर खिलाने के लिए। तो बताओ क्या क्या पसंद था? जो भी मेरा हस्बैंड बना कर मुझे खिलाता था मुझे सब पसंद था। अच्छा ऐसा है क्या? सही है। अच्छा टेस्टी बनाता था क्या? उस समय तो इनको मतलब स्पाइसी इनिशियल मुझे लगता है 2-3 महीने या 1 महीने, हाँ, स्पाइसी नहीं हाँ, लगा था। 1-2 महीने तक तो कुछ भी नहीं खाती थी। शी वाज लाइक
बहुत ही रेयरली वो चावल और क्या खाती थी, चावल, थोड़ा सा दही। थोड़ा दही ऐसा करके कुछ खा रही है, और बाकी सारा तो वो निकाल ही देती थी। और ऑफ कोर्स ये क्या बोलते हैं, जो भी कुछ खाती थी वो निकाल ही देती थी पहले 1-2 महीने। उसके बाद धीरे धीरे जब खाने का ये बढ़ने लगा तो तब जा कर के हो गया, शायद क्वेश्चन सारे हो गए। तो पहले तो इनिशियल 1-2 महीने तो शायद तुम पहले बताओ ना, तो तुम क्या 2-3 महीने तो कुछ खाया ही नहीं। अच्छा। हम्म, उसके बाद थोड़ा बहुत खाने की इच्छा होती थी तो मैं बोलती थी कि मुझे खाना है, तो ये बनाकर मुझे देते थे। मेरी मम्मी मुझे बना कर देती थी, तो वही सब खाते थे। अच्छा, वही सब खा। और नॉनवेज छोड़ के बाकी सब मुझे अच्छा लगता था खाने में, सब कुछ। नॉनवेज छोड़ करके बाकी सब अच्छा लगता था खाने के लिए। हम्म। नॉनवेज तो तुम प्रेगनेंसी से पहले भी नहीं खाती थी। अभी भी नहीं खाते। अभी भी नहीं खाती हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है कि वो पकोड़े मैं बनाता था, मुझे याद है, तो पकोड़े बड़े चाव से खाते थे। और पकोड़े भी मैं गिन गिन करके देता था, आज 2 खाओ, कल 3 खाना है। 2 डाइजेस्ट हो गए तो कल हाँ। 3 मिलेंगे। और अगर मैं इनको 3 पकोड़े दे देता था तो ये बोलते थे आज ये शाम को 1 खाऊंगी, मिडनाइट को 1 खाऊंगी, और डिनर वाले टाइम पे 1 खाऊंगी। तो ऐसा करके 3 डिवाइड करते थे ये। तो मतलब काफ़ी वो Ups सारे and downs। वो सारे जो पल थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा ये था। हाँ, तो अभी हम लोग आते हैं उस बात पे जो जब हम सेकंड ओपिनियन लेने के लिए गए थे। तो पहले तो जो डॉक्टर मैम देख रही थी उन्होंने कहा था कि आप लोग एक बार सेकंड ओपिनियन लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। दो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों का जो बेबी है वो 7वें या 8वें महीने तक मैं पहुँचा दूँगी। 9 महीने तक पहुँच गया तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश मेरी यही ऐसा रहे। होता नहीं है। हाँ, क्योंकि ट्रिपलेट डिलीवरी जो होता है ये यूजुअली 6 महीने में डिलीवर हो जाता है बेबी, और 6 से 7 महीने मैक्सिमम जाता है, डिलीवरी हो जाता है। तो बट थैंक्स टू दैट डॉक्टर मैम जिन्होंने कि काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को मतलब एक्सटेंड किया। 9 महीने के पहले दिन में हमारा जो डिलीवरी था वो भी ड्यू टू सर्टन कॉम्प्लेक्सन से ही हमें वो अर्जेंटली करना पड़ा, वरना वो भी नहीं करना वो पड़ता। कंटिन्यू रखते हैं, हाँ। तो अभी कैसा था कि सेकंड ओपिनियन के लिए बात उठी तो हम लोग काउंसलिंग के लिए गए। तो नियरेस्ट जो डॉक्टर उन्होंने रेफ़र किया था उनके पास गए। तो जब वो डॉक्टर काउंसलिंग कर रहा था ये बड़ा ही खौफनाक सिचुएशन है, लेकिन मैं हंस के बता रहा हूँ, अभी वो फील नहीं हो रहा है। वो उस टाइम हम लोग को खौफनाक लग रहा कैसा? है, अभी हंसी आती है अभी उस बात को सोच करके हम लोग चैम्बर के बाहर बैठे हुए हैं और अंदर में 2 कपल्स ऑलरेडी डांट खा रहे हैं। तो मतलब वो काउंसलिंग कम कर रहा था, वो डांट ज्यादा रहा था। वो पता नहीं उनको क्या चीज के लिए डांट रहा था। लेकिन उसके बाद जब मेरी बारी आई और तन्नू की बारी आई तो तन्नू तो पहले जाकर के बैठ गई, मैं धीरे धीरे गया पीछे से। तो अच्छा, आप लोगों का ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, पॉसिबल नहीं है ये। डॉक्टर का याद है ना, समथिंग अग्रवाल से, राइट? तो पॉसिबल ही नहीं है ये, बच्चे जो हैं इम्पॉसिबल है। 3 बच्चे, बॉडी स्ट्रक्चर देख के बताइए प्लस 3 बच्चे हो सकते हैं इनके बॉडी के अंदर, नहीं हो सकते। प्लस कैसा था ना कि तन्नू का चूंकि मतलब अगर आप इनको हाइट वाइज या ये सब वाइज में देखें तो मतलब सी इज इम्पॉसिबल टू बियर 3 चाइल्ड्स, वो ऐसा मतलब ऐसा दिखता है। तो डॉक्टर तो इनको देख करके और बोलने लगा कि हाँ भाई, नहीं नहीं नहीं, वो तो हो ही नहीं पाएगा और इनसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो और मैं इधर बगल में बैठा, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे भाई मैं क्या बोलूं, आपसे हम सलाह लेने आए, आप काउंसल कीजिए। और वो इतना डांट डांट करके बोल रहे थे ना इस तरीके से, वो डॉक्टर का मुझे अभी भी याद है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। वो शायद वो टर्मिनेशन के लिए बोल रहे थे, राइट? तो टर्मिनेशन के लिए शाम को एडमिट भी करवा दिया। हाँ, और सोचो वो कितना क्रूशियल मोमेंट था कि अगर हमने गलती से भी मतलब हम लोग को तो जिस तरीके से उन्होंने फोर्स किया हुआ था, एक्चुअली उनके हॉस्पिटल में टर्मिनेशन शायद कॉमन चीज था, इसलिए शायद था कि वो ट्राइंग टू सेल अस that this is what I am assuming, but again yes, they are doctors, right? They might
हैव बीन थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ ये चीज़ तो था कि अगर हम उनके बात पे रह जाते तो आज हमारे साथ तो हमारे 3 ट्रिपलेट्स तो नहीं रहते। तो उन्होंने कहा था कि भाई टर्मिनेट करवाना है, 3 बच्चे पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, बाकी 2 को बचाना है तो एक टर्मिनेट करना पड़ेगा। और उसमें भी उन्होंने क्या बताया था कि तो मैं ऐसा सवाल उनसे पूछ रहा था कि मान लीजिए कि एक टर्मिनेट किया जाता है तो बाकी 2 के बचने के चांसेस, वो बोलते हैं 50 भी नहीं बोला था उन्होंने, 35 बोला था। तो मैं बोला कि भाई एक तो हम मतलब ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, ऊपर से भी बचने के चांसेस 35। वो बोला लेकिन आपके 3 बचने के चांसेस 20% है। तो मैं बोला कि भैया देखिए ऐसा बात है, मैं नहीं उस समय शायद मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, लेकिन मन ही मन मैंने सोचा, वो भी बहुत देर बाद सोचा, क्योंकि हम लोग जब उधर से निकल गए थे तो हम लोग एकदम जो डॉक्टर के चैम्बर से निकले थे तो हम लोग ऐसा एकदम फील हो रहा था कि हम लोग किसी खुले गगन में उड़ रहे हैं अभी, क्योंकि वो इतना ज्यादा प्रेशर दे फिर दिया मैं था। घर पहुंच के क्या बोले थी, मुझे दोबारा इस हॉस्पिटल में लाने का हाँ, जरूरत नहीं इन्होंने है। मैं तो बहुत गुस्सा हुई थी, मैं तो बोले थे मुझे दोबारा तो इस हॉस्पिटल में आना नहीं है कभी। और लेकिन एक चीज था, अगर तुमको याद होगा तनु, तो वो जो लेट लाइफ फाइंड इट्स वे, राइट। तो एक्चुअली मुझे ना वो जुरासिक पार्क का वो डायलॉग है ना, वो एक लेट लाइफ फाइंड इट्स वे। तो मम्मी पापा थे, मैं और तन्नू, हम लोग काउंसलिंग करके घर वापस आ रहे थे, तो हम लोग सब चिंता में थे कि भाई फिर से शाम को आना पड़ेगा, टर्मिनेशन वगैरह करना पड़ेगा शायद 1 को। तो ऐसा सोच रहे थे कि भाई क्या बोल दिया डॉक्टर ने, अब बेकार का हम लोग सेकंड ओपिनियन लेने के लिए भी आ गए, हम ये भी सोच रहे थे हम लोग। रास्ते में अचानक से मुझे पता नहीं क्यों बड़ा ही एक ये फील हुआ, और मुझे वो मूवी का वो डायलॉग याद आ गया, और मुझे पता नहीं वो, अब मैंने इमेजेस देखे हुए थे कि वो पत्थर से वो पौधे निकलते हैं वैसा टाइप वाला, कि लाइफ फाइंड इट्स वे। तो वो लगा, और मुझे हमारे भगवान पे हम लोगों को तो विश्वास है ही। तो फिर मैंने उसी समय कार में जाते जाते ही बीच में गाड़ी रोका, मैं बोला चलिए मम्मी पापा तन्नू, मेरे तरफ से एक फाइनल डिसीजन है कि हम टर्मिनेशन नहीं करेंगे, जीवन को अपना रास्ता खुद ढूंढ लेने दीजिए। और लास्टली ये बोल सकते हैं कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा में भी एक शब्द है आशा। बिल्कुल, तो हमेशा पॉजिटिव होप रखना चाहिए। बिल्कुल 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 नहीं। और और ये भगवान से ऊपर तो कोई है नहीं, उनके डिसीजन के आगे किसी की टिकती नहीं है। वो जो चाहे वही वही होगा। होता है। हाँ, और चाहे जो आप कुछ भी कर लो। जो आपके नसीब में जो लिखा हुआ है वो तो ऑलरेडी लिखा ही जा चुका है, राइट। तो उसको तो आप बदल नहीं सकते। हाँ, चाहे जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, आपको एक्सेप्ट करना है, खुशी खुशी करना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। उस समय तो मतलब यही मेरे लिए तो वो एक सेंटेंस जो था वो मेरे बच्चों के लिए, और शायद मेरी वाइफ के लिए, और हम सब के लिए, और खैर मतलब तन्नू का तो खैर मानना ही पड़ेगा कि ये सारे ड्यूरेशन में इसने जो हिम्मत दिखाया। इनफैक्ट मैं आप लोगों को वो तस्वीरें भेजूंगा, इस वीडियो में ही आप देखेंगे। वो हॉस्पिटल वाले चैम्बर में अभी दूसरे दिन ऑपरेशन होने वाला है, इतना मेजर ऑपरेशन, मतलब मैं अपना ब्लड दे रहा हूँ, पापा अपनी ब्लड दे रहे हैं, क्योंकि मेरा और पापा का मैचिंग है और तन्नू का भी मैचिंग है, हम तीनों का एक ही ब्लड ग्रुप है। तो ब्लड दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं तन्नू को कि हाँ भाई कल ऑपरेशन होगा तो खून की जरूरत पड़ सकती है। और मैडम है जो हीमोग्लोबिन कम था मेरा ऑलरेडी पहले से कम था ना, तो मैडम के चेहरे पे एकदम खुशी थी, वो हंस रही थी, वो मेरे को टेंशन फ्री कर रही थी, क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं। नहीं, मैं खुश इसलिए थी ना कि जो जर्नी स्टार्ट हुआ है फर्स्ट डे, तब से लेकर ऑपरेशन जब हो जाएगा मेरा जर्नी, वो जो पेनफुल है जर्नी खत्म हो जाएगा। हाँ, ये तो मतलब मैं फ्री हो जा, बाहर करो अब बाहर कर दो, अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत ज्यादा खुश थी कि कल मेरा ऑपरेशन है, मैं बहुत खुश थी। अब भाई मेरे तीनों बच्चों को बाहर कर दो, एंड मेरे को आराम से सोना है, सोने में भी काफी ज्यादा तकलीफ होती थी। सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। तो वो तो है कि एक तो सोने में, और वो वॉमिटिंग वगैरह जो रात में अचानक से होता था, और इतने दिन बेड रेस्ट, उसके बाद मैं सोच नहीं सकती हूँ, मतलब ऑपरेशन के बाद जल्दी से मैं चलना फिरना सीख। और एक थोड़ा शाबाशी दे दो, मैंने तुमको
कभी भी बेड से उठने नहीं दिया था। हाँ, कभी भी नहीं, मतलब सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए ऐसे और वॉशरूम नहाने जाने के लिए उसको और छोड़ किसी करके चीज के लिए मैं बेड बेड से से कभी उठी उठने, भी नहीं। खाना वाना, खाने वाने के बारे में बता खाने दो वाने थोड़ा सा आवासी और एक बार कितना लंबा वीडियो बनाना है सब आज बना नहीं बता। सब आज ही बना देंगे। नहीं नहीं, ज्यादा सारे लंबा नहीं तो बोलो ना भाई, अप्रिसिएशन जब मिलता है तो इंसान को अच्छा लगता है ना, तो शाबाशी दे दे करके बोलो। नहीं खैर, तन्नू का जो योगदान रहा है इसमें, तन्नू क्या, मैं तो बोलूँगा मेरे मम्मी पापा जो यहाँ उस समय इनका जितना ख्याल रखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ थे, और बहुत ही ज़्यादा मतलब सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और जो हिम्मत तन्नू ने दिखाया, मुझे लगता है कि अगर एक नारी में इतनी शक्ति होती है जो कि इतना अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान तक पे खेल जाती है, ऑफ कोर्स तन्नू भी अपनी जान पे ही खेल गई थी, राइट। तो मानना पड़ेगा भाई नारी शक्ति को। तो आज बेटी दिवस है, और मानता हूँ कि हर बेटियाँ काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं, स्पेशली जब वो माँ बनती हैं और अपने बच्चों को बचाने के लिए जिस तरीके से अपनी जान पे खेल जाती हैं वो काफ़ी सराहनीय, काफ़ी क्या बोलते हैं, अप्रिशिएबल बात है। और पूरी नारी जाति को मेरा सत सत नमन है। और तो अगले एपिसोड मतलब एपिसोड 3 में मतलब क्या हमारा जो सक्सेसफुली जो हमने 9 मंथ्स तक जो ट्रिपलेट को कैरी करने में हेल्प किया, मतलब जो रूटीन हमने फॉलो किया और जिस तरीके का प्रिकॉशंस हमने लिया, तो एपिसोड 3 हमारा जो रहेगा वो हमारा वो 9 मंथ्स का जर्नी रहेगा, जिसमें हम घर में भी टाइम बिताते थे। हाँ। हॉस्पिटल हमें कब कब जाना रहता था, वो भी हर एक वीकेंड पे जाना रहता था। पूरा 9 मंथ हम लोग गए हैं हाँ। हॉस्पिटल। और खाने में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना रहता था, क्या क्या खाना रहता था, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में एपिसोड 3 में बताएंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो और आप लोगों का कमेंट्स करिएगा। हाँ, और कमेंट्स कैसा करके लगा? ज़रा आप लोग बताइए, क्योंकि क्या मतलब है, हमें कैसा है, हाँ मतलब कि एक आपको बताना है ना कि हम कैसा कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब हमें अगर ये फीडबैक दीजिए। ये हमें हाँ फीडबैक दीजिए, मतलब अगर हमें ये चीज़ पता चले कि भाई हमारे कंटेंट में और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो ये हमारे लिए भी एक बड़ा मददगार चीज़ होगा कि हम लोग किस तरीके का कंटेंट ला करके आपको दें। और बाकियों को भी हेल्प मिलेगा जो हाँ। इस टाइम मतलब ये जो जर्नी अभी कर रहे होंगे हाँ, या इन फ्यूचर करेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि ये हमारा जो एंटायर ये जो तनु एंड द ट्रिपलेट चैनल जो बनाया गया है, इसका आधार ही ये है कि हम लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि हमारे एक्सपीरियंस से जो टू बी पेरेंट्स हैं या जो आगे चल कर के पेरेंट्स बनेंगे या जो अभी वो जर्नी कैरी कर रहे हैं, तो वो हमारे एक्सपीरियंस से कुछ सीखें, कुछ सीख लें। हो सकता है कि मतलब हमारे एक्सपीरियंस में भी कुछ खामियां रही होंगी, हो सकता है कि वो उस खामियों को दोबारा ना दोहराएं, वो कुछ नया करें। तो हमारा मेन ध्येय यही है कि अगर आप लोग हमें फीडबैक देंगे और हमसे पूछेंगे कि भाई, या हमें सजेस्ट करेंगे कि भाई हमें किस तरीके का वीडियो आप लोगों को चाहिए, ताकि हम उस तरीके का वीडियो आप लोगों को ला करके दें। और अगर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन रहे तो हमें वीडियो बनाने में भी ज़्यादा सुविधा रहेगा। और तो अगले वीडियो में हम लोग तन्नू के 9 मंथ का पूरा रूटीन और किस तरीके से हमने वो जर्नी जो है 9 महीने को कवर किया, और किस तरीके से हमने क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज किए जिसके कारण कि हमारा 3 बच्चे का प्रेगनेंसी यानी कि ट्रिपलेट प्रेगनेंसी हमने 9 मंथ तक सक्सेसफुली कैरी किया, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लगभग इम्पॉसिबल चीज़ होती है। डॉक्टर्स ने हमेशा कहा था कि ये मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 महीने तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो किस तरीके से वो 9 मंथ तक कैरी किया, हम लोग अपने जर्नी को और एक्सपीरियंस को ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरीज एपिसोड 3 में बताएंगे। तो
आप लोगों के समय, आप लोगों का कीमती समय देने के लिए काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं हम लोग ट्रिपलेट पेरेंटिंग के ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरीज़ के एपिसोड 3 में जल्द ही मिलेंगे हम लोग। और तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।